नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नवीन पाटीदार और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी। अफीम पॉलिसी 2024-25 को लेकर लगातार हम आपको अपडेट दिखा रहे हैं। साथ ही अगर बात करें तो किसी भी वक्त और कभी भी अफीम पॉलिसी जारी हो सकती है, इस तरह की जानकारी सूत्रों के हवाले से निकल के सामने आ रही है। इसे हम बात करें, इस वक्त हमारे साथ मौजूद है नीमच मंदसौर जावरा के संसदीय क्षेत्र के सांसद सुधीर जी गुप्ता, जिसे लेकर लगातार अफीम पॉलिसी को लेकर उनकी नजर है और लगातार वित्त मंत्रालय में अधिकारियों के संपर्क में। और ऐसे बात करें तो उनसे जानने की कोशिश करें कब तक अफीम पॉलिसी आ सकती है और क्या नई अफीम पॉलिसी में बदलाव देखने को मिल सकता है। सांसद जी, किस तरीके से अफीम पॉलिसी जारी हो सकती है? नहीं, हमने अभी प्रारंभिक रूप से जो सजेशन जनता के बीच से, किसान भाइयों के बीच से, भिन्न भिन्न समय कमेटियों के बीच से, जनप्रतिनिधियों के बीच से जो आए उनको करके हमने भारत सरकार को सबमिट किया है और लगभग 31 पॉइंट हमने दिए हैं उसके अंदर। और हमारी मानसिकता ये है कि जो व्यक्ति 95-96 के बाद और अफीम खेती करता रहा है, उनमें से उनके परिवार के सदस्यों को और अफीम लाइसेंसिंग प्रक्रिया का पार्ट बनाए इसी वर्ष, ऐसा हमारा सजेशन है और उस पर हम लगातार काम भी कर रहे हैं। हमने ये भी कहा है कि जिन कृषकों का लाइसेंस 95 के बाद अपात्र हुए हैं, अगर वो अपराधी नहीं है तो उन सबको लाइसेंस प्रक्रिया में जोड़ा जाना चाहिए। 24-25 की मार्जिन औसत को भी हमने 5.9 से कम करके 3.5 का डिमांड किया है। सरकार उस पर भी मंथन कर रही है। सीपीएस पद्धति में जिन किसान भाइयों ने और अच्छा औसत किया है, उनको अगर जोड़ सके तो क्या पद्धति में उन्हें जोड़े, उन्हें पात्रता दें। जिन किसान भाइयों को 2024-25 में लाइसेंस प्रक्रिया में शामिल किया जाए, उनकी सूचना उनको ऑनलाइन पहले दे दें। जो मृतक लाइसेंस प्रक्रिया को वैसे तो भारत सरकार ने बहुत ही सरल बना दिया है, मगर उत्तराधिकारी नामिनी का नाम जिसने अनाउंस कर दिया पहले पेपर में, उसके बाद उस पर कोई अतिरिक्त कार्रवाई का बोझ न डाला जाए और उसे मान्य किया जाए। ऐसी हमने कई मांगों को रखा है और हम ये चाहते हैं कि इस वर्ष अफीम के साथ साथ खसखस का उत्पादन बड़ी मात्रा में हो, ताकि लाइसेंस बढ़ेंगे तो ही वो उत्पादन बढ़ पाएगा और किसानों को नगद फसल लेने का एक बड़ा जो भाव रहता है कि उन्हें अफीम की पद्धति से जोड़ा जाए। तो हमारी भी इच्छा है कि इस साल बड़ी संख्या में नए लाइसेंस जारी हों, इसके लिए हम लगातार काम कर रहे हैं। सांसद जी, अगर बात करें तो आप कब तक दिल्ली जा सकते हैं? कब आपकी वित्त मंत्रालय में अधिकारियों के साथ, वित्त मंत्री के साथ बैठक हो सकती है? मेरी लगातार उनसे मैं संपर्क में हूँ और अतिशीघ्र वो बैठक काल करेंगे और अगर इस बीच बैठक काल नहीं होती तो मैं 18-19 तारीख को दिल्ली रहूंगा ही। और मेरा कोशिश रहेगा कि इस बार सारी समस्याओं का समाधान हो। मैंने इतना भी कहा है कि जिन लोगों का खेतों में चोरी हुआ, उन्हें पट्टा नहीं मिलता, मैं उन लोगों से भी कह चुका हूँ कि वह अपने दस्तावेजों के साथ अपील लगा दे। सरकार उनकी अपील पर गंभीरता से विचार इस बार करेगी, क्योंकि जो चोरी हो गया, जिन्होंने FIR करवा दिया, चोर पकड़े गए, नहीं पकड़े गए, अगर वो अपील लगाते हैं तो सरकार उस पर गंभीरता से ही विचार करने वाली है। तो सुना आपने, ये थे सांसद सुधीर जी गुप्ता, जो लगातार अफीम पॉलिसी 2024-25 को लेकर लगातार संपर्क में है वित्त मंत्रालय में। और बड़ी बात उन्होंने कही है कि जिन्हें सीपीएस में जो पट्टा मिला था और जिन्हें अच्छी औसत दी है, मार्जिन दी है, उन्हें लुहाई चिराई में पट्टा देने की बात और उन्होंने मांग की। इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी, बड़ी अपडेट मैं आपको बता रहे हैं नई पॉलिसी 2024-25 को लेकर किस तरीके से सांसद सुधीर गुप्ता ने अपनी बात रखी। इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट थी, बड़ी जानकारी थी। इस तरह की जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।